डॉक्टर अरशद वेटनरी क्लिनिक यूट्यूब चैनल पे वेलकम। वीडियो में बात होगी कि बैकयार्ड चिकन फार्मिंग यानी कि घरेलू पैमाने पे हमने जो थोड़े बहुत बर्ड रखे होते हैं उनमें अगर मुख्तलिफ अमराज आ जाएँ तो उन्हें कैसे ठीक करना है, उनकी सेहत को हमने बरकरार कैसे रखना है। हमारे बर्ड्स के कम अंडे हो जाए या अंडों की तादाद बिल्कुल ख़त्म होने लगे, उनमें खून की कमी होने लगे, तो उस सूरत में हम उन्हें ऑर्गेनिक तौर पर कैसे ठीक कर सकते हैं, कैल्शियम की कमी हमने कैसे पूरी करनी है, मुख्तलिफ़ किस्म के ग़िज़ाई अजनास हमने उसे किस शक्ल में देने हैं और कौन कौन सी चीज़ें आपके बर्ड्स के लिए कितनी मुस्तफ़ीद हैं, इस हवाले से वीडियो के अंदर बात होगी। मैं आपको बताता चलूँ कि दुनिया भर में बहुत से लोग बैकयार्ड चिकन फार्मिंग से वाबस्ता हैं। गोश्त और अंडे प्रोटीन से भरपूर होते हैं और फार्मर के लिए आमदनी का ज़रिया होते हैं। ताहम उन्हें कुछ मसाइल लाहक होना आम बात है। गंदा पानी, गंदी जगह, गैर मतवाज़न या ख़राब ग़िज़ा उन्हें बीमार कर सकती है। आम बीमारियां जो हमारे बर्ड्स के ऊपर अटैक करती हैं उनमें डायरिया यानी कि इसहाल का मसला होता है, रानीखेत की प्रॉब्लम होती है, साल्मोनेला की, चीचक की और कुछ ग़िज़ाई अज्जा की कमी की बात होगी। इसमें हम मुख्तलिफ़ किस्म की दालें दे सकते हैं अपने बर्ड्स को, वीट दे सकते हैं, गंदम दे सकते हैं, मकई, बाजरा, ज्वार, चावल, इस तरह की अशिया हम उन्हें खुराक के अंदर दे सकते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के बीज जिनकी अपनी ही अफादियत है, मुख्तलिफ़ किस्म का सब्ज़ा जिनकी अपनी ही अफादियत है, जो आपके बर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा ग़िज़ाई अज्जा लेके आते हैं, वो आप अपने बर्ड्स को ऑफ़र करके उनकी सेहत को बेहतरीन रखने के लिए अपना किरदार अदा कर सकते हैं। घरेलू पैमाने पे अगर आपने बर्ड्स रखे हुए तो सबसे अहम चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि जब तक आप उन्हें साफ़ सुथरा पानी दे रहे हैं, हमेशा उन्हें साफ़ सुथरा पानी मुहैया करते जा रहे हैं, तब तक आपके बर्ड्स के अंदर मसाइल लाहक नहीं हो सकते। हमेशा अपने कैल्शियम की कमी जब भी पूरी करनी है तो घरेलू पैमाने पे उन्हीं अंडों के छिलकों को तोड़ने के बाद आपने उन्हें अच्छी तरह से ड्राई करना है, लेकिन उससे पहले इसको आपने उबाल लेना है। उबालने के दौरान क्या होता है कि उसके ऊपर से जितने जरासीम होते हैं वो आस्ता-आस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं और फिर उबालने के बाद जब आप खुश्क करते हैं, फिर उन्हें तोड़ते हैं, तोड़ने के बाद जब आप उसे खुराक के अंदर शामिल करते हैं या अलग से अपने बर्ड्स को देते हैं, तो के मुंह के अंदर जरासीम नहीं जाते, वो जो जरासीम अंडे के छिलके के ऊपर मौजूद होते हैं। जब भी आप उन्हें इस तरह की खुराक देते हैं कि जिसमें किसी किस्म की कोई रोड़ियाँ बनी होती हैं या ख़राब खुराक आप अपने बर्ड्स को ऑफ़र करते हैं, तो उसके बाद आपका बर्ड बीमारियों की तरफ आता है, उसके बाद उसकी क़ुव्वत मुदाफ़त नीचे आना शुरू हो जाती है। तो हमेशा याद रखें कि आपको सबसे पहले तो ये इल्म होना चाहिए कि आपने बीमार बर्ड की तशख़ीस किस तरह से करनी है। चाहे वो गंदे पानी की वजह से हुआ है या गंदी खुराक की वजह से हुआ है या ऐसा माहौल जिसकी आपने सफाई सुथराई नहीं की हुई थी या पानी के अंदर फंगस या फफूंदी इस तरह की चीज़ें मौजूद थी, आपको ये बगौर मुआयना करने के बाद इस चीज़ का इल्म होना चाहिए कि आपके कौन से बर्ड इस वक्त बीमारियों में मुब्तला हैं। आप उन्हें लहसुन की फार्म में या फिर आप उन्हें प्याज की फार्म में मुख्तलिफ़ किस्म की एंटीबायोटिक्स उन्हें खुराक के अंदर मुहैया कर सकते हैं, पानी के अंदर शामिल कर सकते हैं। अगर आप 2 क्लोव्स गार्लिक के लेते हैं, उसे खुराक में शामिल करते हैं, तो ये 5 मुर्गियों के लिए काफ़ी होते हैं। इनको आप चॉप्ड करके देते हैं। जब भी आप मुख्तलिफ़ किस्म के ग़िज़ाई अजनास इस्तेमाल करें, चाहे तो हमेशा ऑर्गेनिक और साफ़ सुथरे अजनास इस्तेमाल करें। आपने जो भी नीचे मटीरियल बिछाया हुआ है उसकी रोज़ाना की बुनियाद पे सफाई करें। आप जितनी भी चीज़ें आप अपने बर्ड के नीचे रखते हैं, चाहे आपने वो पिंजरे के अंदर रखा हुआ है, चाहे एक छोटा सा झोंपड़ा या कूप उसके लिए बनाई हुई है, तो उसकी सफाई सुथराई इंतहाई ज़रूरी प्रोसेस होता है। तो मैं बात कर रहा था कि मुर्गियों को गौर से देखने के बाद आपको अगर वो डल नज़र आती हैं, वो खाती पीती ना हों सही तरह से, उनके जो वेटल्स होते हैं और जो कॉम्ब होते हैं या तो आपको ज़र्द नज़र आएँ या काले नज़र आएँ, उनकी आँखों से, नाक से रतूबत बहने लगे, इस तरह से हमें बीमार मुर्गियों की शनाख्त होती है। और जब मुर्गियाँ बीमार हो जाएँ तो अंडों की मिकदार कम होने लगती है या बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। कुछ मुर्गियाँ हत्ता के वो मौत के दहाने तक पहुँच जाती हैं। अब उनके इलाज के लिए आपको अखराजात करना पड़ते हैं, लेकिन कुछ आसान और कुदरती तरीके हैं इलाज के। हमेशा परहेज़ जो होता है वो इलाज से बेहतरीन होता है। जिस फार्मर की या जिस शख्स की ये आदत होती है कि वो अपने बर्ड्स को जहाँ पे उसने रखा हुआ है उसकी वो रोज़ाना सफाई करता है, गंदी जगह कहीं पे नहीं रहने देता, उसको इस तरह के मसाइल बहुत कम लाहक होते हैं। ये जो भी मैंने बातें की थी कि बर्ड मुंह खोल के सांस ले रहा होता है, उसकी कॉम, उसकी वेटल, उसकी जो आंखें, आंखों के इर्द गिर्द जो उसकी पलकें, वो सारा हिस्सा या तो आपको सूजा नज़र आता है या वहाँ से रतूबत बह रही होती है, तो आप उस वक़्त ये फ़ील कर लेते हैं या ये समझ जाते हैं कि आपका बर्ड इस वक़्त बिल्कुल ठीक महसूस नहीं कर रहा। अब हमें इसकी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, अब हमने इसके लिए ज़रूर कुछ ना कुछ करना है। गंदा पानी मैंने आपको बताया कि किसी सूरत में भी ऑफ़र ना करना, ये सबसे बड़ा ज़रिया होता है आपके बर्ड्स को बीमार करने का। आपने जो भी बर्तन रखे हुए हैं, उन बर्तनों को बाहर निकाल के, उनको सन ड्राई करके, सूरज की अच्छी तरह से हरारत लगवा के,
फिर दोबारा से आपने उसको अंदर शामिल करना है, अंदर रखना है वहाँ पे जहाँ पे आप दोबारा से उसमें फीड डाल के अपने बर्ड्स को ऑफ़र करेंगे। मुख्तलिफ़ किस्म की सब्ज़ियाँ जिसमें पालक हो, जिसमें दूसरे अजनास हों, ये आपके बर्ड्स के लिए मल्टीविटामिन्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, अमाइनो एसिड्स, मिनरल्स का एक बेहतरीन ज़रिया होती हैं। इसलिए ये वाली जो प्रैक्टिसेस होती हैं, ये आपकी बैकयार्ड चिकन फार्मिंग में, बैकयार्ड चिकन रेजिंग के अंदर ये ज़रूर शामिल कीजिए इसको। फीड को कभी भी ज़ाया ना होने दें। ये जो हमारा कंसेप्ट है कि हम खुराक को नीचे डालते हैं, ये बहुत ही गलत किस्म का कंसेप्ट है। वहाँ से बर्ड इन्फेक्शन पिक करता है, वहाँ से उसे सांस के और हाजमे के मसाइल लाहक होना शुरू हो जाते हैं और फिर हम बाद में उसके ऊपर अखराजात करते फिर रहे होते हैं। हमेशा उनके लिए साफ़ सुथरे बर्तन रखें। उन बर्तनों के अंदर आपने खुराक डाल के अपने बर्ड्स को ऑफ़र करनी है और उतनी ही मिकदार में ऑफ़र करनी है जितनी मिकदार में आपके बर्ड्स आसानी से उसको खा सकें और कम वक़्त में, कम दुरानी के अंदर उसको ख़त्म कर सकें। क्योंकि जितनी ज़्यादा देर खुराक वहाँ पे इकट्ठी रहेगी, उतना उसके ऊपर नमी की वजह से या उसके ऊपर गंद कचरा पड़ने की वजह से बाद में उसमें फंगस लगती जाएगी और आपका बर्ड ढेरों मसाइल में लाहक होता जाएगा। अगर रोज़ाना नहीं तो हफ्तावार बर्तनों की सफाई का प्रोसेस लाजमी रखा करें। पानी की ट्रीटमेंट किया करें, चाहे इसमें आप पोटाशियम परमैंगनेट शामिल करें या कोई और दूसरी चीज़ शामिल करें। आगे चल के मैं आपको हल्दी का इस्तेमाल भी बताऊँगा पानी के अंदर। चाहे आप अपने बर्ड्स को व्हीट ग्रास दे रहे हैं या मुख्तलिफ़ किस्म के फॉडर्स दे रहे हैं, तो हमेशा वो ऑर्गेनिक बीजों से उगाइएगा, क्योंकि इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ये आपके बर्ड के लिए ताकत का, एनर्जी का बहुत ही बेहतरीन ज़रिया होती हैं। मुर्गियों को सेहतमंद रखने के लिए आप इस तरह के व्हीट ग्रास का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा गार्लिक और ओनियन का इस्तेमाल भी इन्फेक्शन को रोकते हैं। ये आप खुराक के अंदर भी शामिल करके अपने बर्ड्स को दे सकते हैं, ये आप पानी के अंदर भी शामिल करके अपने बर्ड्स को दे सकते हैं। हफ्ते में एक बार आप इन दोनों चीज़ों को मिक्स करके दे सकते हैं, या इस तरह की जो ट्रीटमेंट आप जो वीडियो के अंदर देख रहे हैं, ये भी आपके बर्ड्स को ऑर्गेनिक तौर पर आपके बर्ड को आपके चिकन फार्म रेजिंग के अंदर आपकी जो प्रॉफिट होती है उसको मेंटेन रखते हैं। और इस तरह के मुख्तलिफ ग़िज़ाई अजनास जब हम ट्राई करते हैं तो उस सूरत में खुराक के ऊपर हमारे अखराजात कम होने लगते हैं। खुराक के ऊपर खपत हमारी तभी कम होती है जब हम अपने बर्ड की एनर्जी को, उसकी ताकत की ज़रूरियात को दूसरे ग़िज़ाई अजनास से पूरा करने की कोशिश करते हैं। सनलाइट डिसइंफेक्शन का बड़ा ही बेहतरीन ज़रिया होता है, उसको हमेशा इस्तेमाल कीजिएगा, चाहे आपने बर्ड्स को हरारत देनी हो या आपने बर्तनों को हरारत देनी हो। जो मुख्तलिफ़ किस्म के कीड़े पड़ जाते हैं बर्ड्स के अंदर, वो भी आप ऑर्गेनिक तौर पे ट्रीट कर सकते हैं उन्हें। अगर आप उनकी खुराक में लहसुन को शामिल कर रहे हैं, वो तरीक़ाकार के जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि 2 क्लोव्स गार्लिक का अगर आप खुराक में शामिल करें तो ये 5 बर्ड्स के लिए काफ़ी होते हैं। जब भी आपके बर्ड इस तरह के अंडे देने लगें कि जिनके छिलके कमज़ोर हों या इस तरह के अंडे आना शुरू हो जाएँ जिनके साइज़ बहुत छोटा हो, तो उस सूरत में आपको कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है, कि जिसका तरीका मैंने पहले आपको बताया था। पोटाशियम परमैंगनेट को पानी के अंदर शामिल करने से आप पानी की भी प्यूरिफिकेशन अच्छी तरह से कर सकते हैं, उसकी सफाई बड़े बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जो वाटर बॉर्न डिजीज़ होती हैं, जो पानी की वजह से पैदा होती हैं। तो उनको दूर करने के लिए और अंडों की मिकदार अच्छी लेने के लिए हमें पानी के साथ इस तरह की ट्रीटमेंट्स करना पड़ती हैं कि हमारे बर्ड को जब भी जो भी पानी उसे मौसूल हो, वो बिल्कुल बीमारियों से पाक हो, उसमें किसी किस्म की दूसरी चीज़ें ना हों। ये मैं खुराक के साथ आपको लहसुन का और प्याज का कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ कि अगर आप हफ्ते में एक बार दोनों को मिक्स करके देते हैं और बीमारों को हफ्ते में 2 मरतबा आप देते हैं, महीने में 1 मरतबा आप इस्तेमाल करते हैं, ये मुख्तलिफ़ किस्म की जो चीज़ें होती हैं ये आपके बर्ड के स्टेटस के लिए बहुत बेहतरीन होती हैं। चाहे आप सफ़ेदे के पत्ते इस्तेमाल कर रहे हैं, जब भी आपके बर्ड्स के ऊपर बैरूनी पैरासाइट होते हैं, चाहे वो कीड़ियाँ हों, माइस हों, फ्लीज़ हों या टिक्स हों, तो आपके बर्ड को जब ख़ारिश होने लग जाए, उनका वज़न कम होने लग जाए या फिर उनके जो पर हैं वो उखड़ना शुरू हो जाएँ या फिर उनकी वो उनमें वो शाइनिंग ना रहे, अंडों की कम मिकदार हो, उनके जिस्म में खून की कमी होने लग जाए, तो उस सूरत में नीचे जो बिछाली होती है, उस बिछाली के ऊपर ये जो मैं सामने आपको सफ़ेदे के पत्ते दिखा रहा हूँ, इसके गुच्छे ऊपर की जानब लटकाने की वजह से या ये बर्ड के नीचे बिछाने की वजह से ये जितनी भी कीड़ियाँ, लाइस, टिक्स, माइट्स होती हैं, ये आपके बर्ड से दूर रहती हैं और आपके बर्ड में अनीमिया जैसे मसाइल लाहक नहीं होते कि उसमें खून की कमी होना शुरू हो जाए। ये आप वहाँ पे लटका भी सकते हैं ऊपर की जानब और बर्ड के नीचे की जानब बिछा सकते हैं। अगर आपने किसी किस्म की ख़राब खुराक भी इस्तेमाल की है तो तब भी बर्ड्स को इस तरह के मसाइल लाहक हो जाते हैं कि बाद में उनकी ट्रीटमेंट मुश्किल हो जाती है। तो अगर आप वाटर की प्यूरिफिकेशन करना चाहें कि पानी के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के जो अमराज हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाए, उसमें जो पीएच का लेवल है वो बरकरार रहना शुरू हो जाए, तो उस सूरत में आप उसके अंदर हल्दी शामिल करें।
पानी के अंदर। और पानी को बिल्कुल प्यूरीफाई करने के लिए, साफ़ सुथरा करने के लिए, अगर आप 2 लीटर पानी इस्तेमाल करते हैं तो उसमें आप चम्मच का चौथा हिस्सा हल्दी इस्तेमाल करके उसकी अच्छी तरह से प्यूरिफिकेशन करके वही वाटर अपने बर्ड्स को दे के मुख्तलिफ़ किस्म के अमराज से उसे महफूज कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये कंटेंट पोल्ट्री फार्मर्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।